मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज हिंदी साहित्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे बोर्ड के छात्र इसको विशेष तौर से याद करेंगे इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये किसी न किसी वर्ष परीक्षाओं में आते रहे हैं। ये वीडियो को लंबा देख करके ये ना सोचें कि ये बहुत लंबी वीडियो है, इसे ना देखें, क्योंकि आपको पढ़ते समय अपना समय तो देना ही पड़ेगा, तभी तो हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको ये प्रश्नों के उत्तर कितने सही हैं आपके, ये हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक थे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बताना है कौन है प्रेमाश्रयी शाखा के। तो देखिए, बहुत सोच विचार के चारों विकल्प पढ़ेंगे और सही उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा जायसी, क्योंकि भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की नहीं है। तो देखिए, भक्ति काल की कृति है कौन कौन सी। तो एक कृति है कोई एक जो भक्ति काल से संबंधित है, तो बताना है कि कौन सी वो है आपकी कृति। तो सही उत्तर होगा सा, रामचरितमानस तुलसीदास की। ये भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास, इसीलिए ये उत्तर ठीक है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। देखिए, भक्ति काल की दो धाराएं हुई, कृष्ण भक्ति धारा और राम काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन कौन से हैं, तो इसमें ये बताना है कि कौन से नहीं हैं। देखिए, बा उत्तर इसका ठीक है, नाभादास। ये राम भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं, शेष सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तो देखिए, कौन है राम भक्ति शाखा से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा सा, नाभादास। अगला है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा 62 का दा, सॉरी, इसका होगा नंददास। बा उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है। पढ़कर बताना है कौन। देखिए, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला ने छू, ये रचनाएं हैं किसकी हैं, तुलसीदास की। तो सा उत्तर ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। राम भक्ति शाखा से, तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, बा, नंददास। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला है, साहित्य लहरी रचना है। बहुत सरल उत्तर है इसका। साहित्य लहरी रचना किसकी है, सूरदास की। सा उत्तर ठीक है इसका। रस मंजरी के रचनाकार कौन है। ये तो सभी को पता होगी, रस मंजरी किसकी रचना है। मान मंजरी, ध्यान मंजरी, रस मंजरी किसकी रचनाएं हैं। तो इसका आपको बताना है चारों विकल्पों में से रस मंजरी है वो किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा सा, नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। बहुत सरल उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं हमारे सूरदास। ऐसे ही प्रश्न आया, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कौन है, तो कौन है, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, इसकी भाषा बतानी है, कौन सी भाषा में लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा। बा उत्तर ठीक है। देखो, रामचरितमानस और पद्मावत, इन दोनों की भाषा अपनी अवधी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। भक्ति काल का ग्रंथ कौन सा है। बहुत सरल उत्तर है ये।
तो बताना है, बताइए कौन सा उत्तर ठीक हो सकता है। तो उसका उत्तर ठीक है दा, विनय पत्रिका। ये भक्ति काल की रचना है और किसकी रचना है ये? तुलसीदास जी की। अगला है निम्नलिखित में से कौन कवि रीत मुक्त काव्य धारा का है? तो देखिए रीति काल के दो भाग हुए, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। तो तीसरा भाग भी हुआ रीतबद्ध। तो हमें रीत मुक्त दिखाना। रीत मुक्त 3 कवि हैं, घनानंद, बोधा और आलम। ये 3 कवि रीत मुक्त कहलाते हैं। तो इनमें देखना है कौन है रीत मुक्त काव्य धारा। तो इसमें कौन है? देखिए चिंतामणि लिखे हुए हैं, केशवदास लिखे हुए हैं और आपके ठाकुर लिखे हुए हैं और देव लिखे हुए हैं। तो ठाकुर उत्तर इसका ठीक होगा। ठाकुर भी हमारे रीत मुक्त कवि हैं, घनानंद, बोधा और ठाकुर, ये हमारे रीत मुक्त कवि कहलाते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? रीतिकालीन कवि छांटना है, कौन सा कवि है रीतिकालीन? तो रीतिकालीन कवि हैं हमारे घनानंद। तो घनानंद उत्तर ठीक है सा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, कौन नहीं है? देखिए तुलसीदास हैं इसमें आपको बताना है कौन से नहीं है। तो चतुर्भुज दास नहीं हैं इसके रीति भक्ति का, क्योंकि चतुर्भुज दास जो हैं वो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्न गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। तो बहुत सरल उत्तर है, इसका सही उत्तर है तुलसीदास जी का क्या नाम था भाई, जो इनके बचपन का नाम था? तो उसका उत्तर है राम बोला। उत्तर ठीक है इसका। अगला है सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, तो किससे संबंधित है सूकर खेत? बहुत सरल प्रश्न है ये, तो सूकर खेत बताना है। तो सा उत्तर ठीक है तुलसीदास। अगला है विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो बहुत सरल उत्तर है, भक्ति काल की रचना है। बा उत्तर हमारा ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो इसकी विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। उत्तर ब्रज भाषा सही है उत्तर। अगला है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? बहुत सरल उत्तर है, कौन है? तुलसीदास। अगला है तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें बताना कौन सी है। तो देखिए बताओ कौन सी है। तो इसका दा उत्तर ठीक होगा रामचंद्र का, ये केशवदास की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो भक्तिकालीन कवि कौन है भाई बताओ। भक्तिकालीन कवि हमारे हैं कुंभन दास, ये कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं। तो बा उत्तर हमारा ठीक है। अगला है निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? वल्लभाचार्य के आपको शिष्य बताना है कि कौन वल्लभाचार्य का शिष्य है। तो इसमें दा उत्तर हमारा ठीक है कृष्णदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? बहुत सरल उत्तर है इसका, तो जिसने पढ़ा होगा वही बता सकता है। तो इसका हमारा सा उत्तर ठीक है अमीर खुसरो, खड़ी बोली के हैं। अगला है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे मानते हैं? देखिए इसका उत्तर है आ वल्लभाचार्य। अगला है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व मध्य काल किसे कहा जाता है और बताना है इसको किसे कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है। उत्तर इसका ठीक है बा भक्ति काल को। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना बताने हैं, इनमें से कौन सी है? खालिक वारी, बा उत्तर इसका ठीक है।
अगला प्रश्न है कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं हैं। बहुत सरल उत्तर है इसका, जो कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं हैं तो कौन है? लाल दास। उत्तर ठीक है, लाल दास ये कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं हैं। अगला है निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नाभादास नहीं है, ये राम भक्ति शाखा से आते हैं। देखिए राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि आप याद कर लीजिए, तो कोई प्रश्न आपका ऐसा होगा नहीं जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा से आप कर ना सकें। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? बहुत सरल उत्तर है, साहित्य लहरी सूरदास, क्योंकि सूरदास हमारे भक्ति काल के कवि हैं, उन्हीं की रचना ये साहित्य लहरी, तो उत्तर हमारा बा ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा गया? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया। तो सही उत्तर है भक्ति काल। भक्ति काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है ही नहीं? कौन नहीं है भाई? तो हमारे नंददास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, और सब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं ना, याद भी कर लें कि प्रेमाश्रयी शाखा के कौन कौन कवि हैं। तो जायसी, मंझन, कुतुबुन, ये हमारे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो बताना है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, बताओ कौन सी सन में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1936। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने। अगला है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? बहुत सरल उत्तर है। तो जयशंकर प्रसाद कौन है? इनकी रचना का नाम है झरना। झरना, आंसू, ये इन्हीं की रचना है। अगला है उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी, बताओ कौन है उर्वशी के रचनाकार? सही उत्तर है हमारा, बताओ कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? किस धारा के कवि हैं? राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं, राष्ट्र कवि भी कहते हैं। देखो हिंदी में 3 राष्ट्र कवि हैं। सबसे पहले थे भूषण, फिर हमारे आए मैथिलीशरण गुप्त, और फिर हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। ये हिंदी में 3 ही राष्ट्र कवि के नाम से हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिनकर लिखे हैं, मैथिलीशरण गुप्त लिखे हैं, और कौन नहीं है ये हमें बताना है कि कौन नहीं है। तो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि तो हमारे अज्ञे जी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।